नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक फंक्शन रैंक फंक्शन को अप्रैल 2003 में रिलीज किया गया था और ये फंक्शन उस सीरीज ऑफ फंक्शन का एक एक्सटेंशन है जो कि पावर बीआई ने दिसंबर 2022 में चालू किया था, जो कि बहुत ही सिमिलर हैं सीक्वल के विंडो फंक्शन के। तो सीक्वल विंडो फंक्शन में खास बात होती है, वहां पर एक पार्टीशन बाय यूज होता है, एक ऑर्डर बाय यूज होता है और इन फंक्शंस में भी वही यूज होता है। तो पहले तीन फंक्शन हम देख चुके हैं, वो थे विंडो, ऑफसेट और इंडेक्स। और अब हम देखना चाहते हैं रैंक फंक्शन। एक और फंक्शन है रो नंबर, जो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अब रैंक के लिए हमारे पास पहले से भी एक फंक्शन है रैंक है, तो हमें समझना पड़ेगा ये उससे कैसे डिफरेंट है और क्या बेनिफिट है इसमें। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको नजर आएगा कि रैंक एक्स फंक्शन में जब टाइज होते थे तो बड़ा डिफिकल्ट होता था उन टाइज को जो है ब्रेक करना। टाई ब्रेक मतलब ये होता है कि दो की 6 रैंक, अब मुझे दोनों की 6 रैंक नहीं चाहिए, या दोनों की 7 रैंक है, मुझे दोनों की 7 रैंक नहीं चाहिए, 3 की है या 4 की है, मुझे रैंक नहीं चाहिए, मुझे वो नेक्स्ट रैंक चाहिए। भाई दो बार अगर 7 है तो एक 7 हो जाए, एक 8 हो जाए, इस तरीके से अगर मुझे चाहिए तो उसे बोलते हैं रैंक की टाई को ब्रेक करना। वो मुश्किल होता था रैंक एक्स फंक्शन में, लेकिन रैंक फंक्शन आपको ये बहुत इजीली करने देगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये रैंक फंक्शन है क्या। तो डॉक्यूमेंटेशन पे जरा एक बार नजर मार लेते हैं, और ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी अपडेट हो गई है तो इसमें आप कुछ नई चीजें भी देखेंगे। तो सबसे पहले रैंक फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन है और इसके बाद ये अप्लाइज टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि ये फंक्शन कहां कहां यूज हो सकता है। तो ये कैलकुलेटेड कॉलम में यूज हो सकता है, कैलकुलेटेड टेबल में यूज हो सकता है, मेजर और विजुअल कैलकुलेशन में यूज हो सकता है। विजुअल कैलकुलेशन हमें अभी समझनी है, हिंदी की सीरीज में हमने नहीं समझी है, लेकिन जो लोगों ने इंग्लिश की सीरीज देखी है या नहीं देखी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि विजुअल कैलकुलेशन जाके समझे। और उसमें हमने रैंक कैसे यूज करना है ये वीडियो भी डाल दिया है, तो आपको समझ में आएगा कि देखो विजुअल कैलकुलेशन में कैसे डिफरेंटली काम करता है। और इसमें वो सब चीजें हैं पहले से कि इसको विजुअल कैलकुलेशन में यूज कर सकते। क्या है रैंक फंक्शन का सिंटैक्स? तो बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। रैंक का फंक्शन स्टार्ट होगा, सबसे पहले टाइज जो कि आपका होता है डेंस और स्किप, उसके बाद रिलेशन जहां अपना टेबल या अपने कॉलम ऑल सिलेक्टेड ये सब करके दे सकते हैं। फिर आता है ऑर्डर बाय, जो कि आपको ऑर्डर बाय देना है, अगर नहीं देते हैं तो उसमें डिफॉल्ट रूल के हिसाब से जाएगा। फिर ब्लैंक्स आते हैं और फिर पार्टीशन बाय, और उसके बाद भी कुछ और आर्ग्यूमेंट्स है जो कि हम यूज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के बाद, मैच बाय और रीसेट। और ये रीसेट वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये आप देखेंगे जब हम विजुअल कैलकुलेशन करेंगे तब ये यूज होगा। अब जो टाइज है उसमें दो वैल्यूज है, स्किप और डेंस, जैसा कि मैंने बताया था। उसके बाद रिलेशन में जो है वो बोलता है डिफॉल्ट्स टू ऑल सेलेक्टेड ऑफ ऑल कॉलम्स इन ऑर्डर बाय एंड पार्टीशन, अगर नहीं है तो। एक्सेस है ऑप्शनल है। ऑर्डर बाय जो है, ऑर्डर बाय क्लॉज कंटेन्स द कॉलम दैट डिफाइन ईच पार्टीशन टू बी सॉर्टेड। अब क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर बाय तो मल्टीपल कॉलम दे सकते हैं ऑर्डर बाय में, और यही हमारी हेल्प करेगा उन टाइज को ब्रेक करने के लिए। ये जो ऑर्डर बाय है ये रिलेशन में स्पेसिफाइड होना चाहिए, जो रिलेशन के आउटसाइड ऑफ ऑर्डर बाय में नहीं ले पाएंगे। और डिफॉल्ट ऑर्डरिंग इज एवरी कॉलम इन द रिलेशनशिप दैट आर नॉट ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन पार्टीशन बाय। अगर पार्टीशन बाय में स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो ऑर्डर बाय में ले लेगा। ब्लैंक्स में ऑप्शन है कीप फर्स्ट एंड लास्ट, कहां पर ब्लैंक्स करने हैं। कीप जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू रखेगा, फर्स्ट और लास्ट जो है उसको पहले या आखिरी प्लेस पे रखेगा। तो ये ब्लैंक्स को भी देखेंगे बाद में, अभी आज इस पे फोकस नहीं करेंगे। पार्टीशन बाय, अगर आपको पार्टीशन करनी है रैंक, जैसे कि हमने रैंक स्टेट और सिटी दोनों में करी है, तो हमें अगर हमें स्टेट के अंदर सिटी की रैंक चाहिए तो वो हम कैसे करेंगे वो ये है। फिर मैच बाय ऑप्शनल है, और रीसेट जो है वो हम यूज करेंगे जब हम विजुअल कैलकुलेशन, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं पावर बीआई की एक फाइल के ऊपर और ये फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आ गया हूं पावर बीआई की फाइल में, और इस फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक नया पेज ऐड करूंगा, और उस पेज के ऊपर मैं आपके लिए बनाऊंगा एक विजुअल, और वो विजुअल होगा आइटम ब्रांड के ऊपर, और उसके साथ मैं लूंगा नेट का हमारा मेजर मैंने ले लिया, और मैंने इसको वापस से टेबल विजुअल में कन्वर्ट कर लिया। अभी हम वहां पर बनाएंगे रैंक वाले फंक्शन से पहले रैंक बनाएंगे। तो चलिए नया मेजर बनाते हैं। मेजर बनाने के लिए होम टैब दिख रहा है, तो होम टैब के ऊपर भी ऑप्शन होता है न्यू मेजर का, तो न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे।
बनाने के लिए मेरे पास ऑप्शन आ गया है। थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। और यहाँ पर अब मैं बनाने वाला हूँ एक नया मेजर और मैं इसका नाम दूंगा रैंक 1। और रैंक 1 में मैं यूज करूंगा फंक्शन रैंक। अब रैंक फंक्शन में क्या क्या यूज होता है, तो रैंक फंक्शन में क्या क्या यूज होगा, तो रैंक फंक्शन में सबसे पहले हमें टाइज चाहिए, फिर रिलेशन, ऑर्डर बाय, ब्लैंक्स और पार्टीशन बाय। तो जो टाइज है उसमें हम डेंस दे देंगे। डेंस और स्किप में फर्क क्या होता है, डेंस का मतलब ये होता है कि अगर 2 बार एक और एक रैंक आया तो अगला जो रैंक होगा वो भी 2 होगा। तो 1 1 2 2 2 2 कितनी भी बार आए अगला 3 होगा 4, मतलब वो कंटिन्यूस होगा। जबकि स्किप में क्या होगा, अगर 2 बार एक आ गया है तो अगला रैंक 3 होगा, वो 2 नहीं होगा। तो डेंस जो है वो एक तरीके की कंटिन्यूस रैंक देता है। तो डेंस हो गया। उसके बाद रिलेशन, तो ऑल सेलेक्टेड में यहां यूज करने वाला हूं। ऑल सेलेक्टेड का मतलब है कि जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास उन्हीं के ऊपर रैंक करेगा, ये जो विजुअल के अंदर नहीं है। जैसे कल को रैंक अगर 13 गायब हो गया तो रैंक 13 जो है वो रैंक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ऑल सेलेक्टेड के केस में, जबकि ऑल के केस में वो अब तब भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ऑल सेलेक्टेड आइटम ब्रांड, सिर्फ आइटम ब्रांड के ऊपर कर रहे हैं। उसके बाद क्या देंगे, ऑर्डर बाय। अब देखिए ऑर्डर बाय में हम यहां नेट दे सकते हैं बिना उसको रिलेशनशिप में ऐड करे हुए। तो यहां ऐड नहीं किया हमने, फिर भी यूज कर पाने। उसके बाद के जो सभी आइटम्स है वो ऑप्शनल है, तो हम ऑप्शनल रखेंगे। ऑर्डर बाय भी ऑप्शनल है अगर आपको ब्रांड के ऊपर यूज करना था तो मैंने ये यूज कर लिया क्योंकि मुझे नेट के ऊपर ऑर्डर करना है। तो रैंक हमने बना लिया है। तो चलिए सबसे पहले रैंक 1 जो हमने बनाया है उसको हम ऐड करेंगे अपने विजुअल के अंदर। और आप देखेंगे कि मैं असेंडिंग रैंक मिल गई, क्योंकि हमने रैंक में बोला ही नहीं कि ये रैंक असेंडिंग है कि डिसेंडिंग। अब जो रैंक फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रैंक करता है। जो रैंक एक्स था वो बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग करता था। तो अभी वो भी बना के देखेंगे। तो यहां पर अब जो मेरा ऑर्डर बाय है उसमें जाके मुझे बोलना पड़ेगा डिसेंडिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो रैंक थी वो असेंडिंग थी। तो मैंने जाके इसको डिसेंडिंग पे चेंज कर। तो अभी जिन लोगों को रैंक एक्स फंक्शन आ रहा होगा उन लोगों को फर्क नजर नहीं आ रहा होगा इसके अंदर, ऐसा है ना। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, इसको इस विजुअल को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको मैट्रिक्स विजुअल बना लेते हैं और इसके अंदर कैटेगरी जो है उसको ब्रांड के ऊपर ऐड कर लेते हैं और फिर से इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जो रैंक्स हैं वो अपने आप ही पार्टीशन हो गई, हमने किया नहीं है फिर भी पार्टीशन हो गई है कैटेगरी के अंदर। तो ये रैंक एक्स वाला बिहेवियर भी था, बट हम एक्सप्लिसिटली भी पार्टीशन कर सकते हैं, हम एक्सप्लिसिटली पार्टीशन को कॉल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें समझेंगे। सबसे पहले एक बार रैंक एक्स फंक्शन को भी बना लेते हैं ताकि हम उसके डिफरेंस को समझ पाएं। तो चलिए अब हम यूज करते हैं फंक्शन रैंक एक्स और हम बनाते हैं रैंक 2 जहां हम यूज करेंगे रैंक एक्स फंक्शन। सो रैंक एक्स फंक्शन रैंक एक्स, फिर उसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले टेबल आएगा। टेबल मतलब ऑल सेलेक्टेड आइटम ब्रांड, एक्सप्रेशन नेट, वैल्यूज को यूजुअली हम छोड़ देते हैं, ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग, और टाइज जो है वो स्किप और डेंस डिफॉल्ट स्किप होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर सबसे पहले यूज करूंगा टेबल मींस ऑल सेलेक्टेड आइटम ब्रांड, कॉमा, फिर हमें मेजर यूज करना है नेट का क्योंकि एक्सप्रेशन है, तीसरा छोड़ देते हैं, चौथा भी मैं छोड़ रहा हूँ डिफॉल्ट चेक करने के लिए, फिर मैं डेंस दे रहा हूँ क्योंकि मुझे डेंस बनाना है। रैंक और रैंक एक्स दोनों सेम तरीके से बिहेव करने चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और ये रैंक 2 को भी ऐड कर लेते हैं पहले विजुअल में और दूसरे विजुअल में, और आप समझने की कोशिश क्या फर्क हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो अभी जो रैंक और रैंक एक्स फंक्शन है वो दोनों सिमिलर बिहेव कर रहे हैं। दूसरा जो डिफॉल्ट ऑर्डर बाय है वो रैंक एक्स फंक्शन का डिसेंडिंग है, जबकि रैंक फंक्शन का असेंडिंग था। अगर नहीं स्पेसिफाई कर रहे तो असेंडिंग कर रहा था रैंक फंक्शन, जबकि रैंक एक्स फंक्शन डिसेंडिंग कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमें वैल्यू सेम दिखा रहा है, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए आपको पार्टीशनिंग मिल रही है, बट सिर्फ जो एक बड़ी चीज अब आपको नजर यहाँ पर आ रही होगी कि जो रैंक फंक्शन है वो कैटेगरी को रैंक नहीं कर रहा है। क्यों नहीं रैंक कर रहा है? क्योंकि कैटेगरी जो था वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिलेशन के अंदर, तो उसकी रैंकिंग नहीं करेगा। रैंक एक्स कर रहा है लेकिन गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? क्योंकि रैंक एक्स
फंक्शन के अंदर जो कैटेगरी है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो इसलिए वो वहां पर सही से नहीं कर। तो चलिए अब एक नया काम करेंगे। अब हम ये जो रैंक है इसको दोबारा बनाएंगे ये वाला, और यहाँ पार्टीशन बाय भी यूज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मैं रैंक 3 बना रहा हूं और इस रैंक 3 में अब मैं ब्रांड आइटम ब्रांड को ऑल सेलेक्टेड में एक और मैं यूज कर रहा हूं आइटम कैटेगरी। ये मैंने ऐड कर लिया। देखिए जो भी चीज मुझे पार्टीशन बाय या ऑर्डर बाय में ऐड करनी है वो पार्टिसिपेट करनी चाहिए रिलेशन के अंदर, तो मैंने कर लिया। फिर मेरा ऑर्डर बाय भी आ गया। उसके बाद अब ये ब्लैंक्स को छोड़ देते हैं और यहां पर अब लिखते हैं पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय किससे? कैटेगरी से। तो आइटम कैटेगरी से हमने इसको पार्टीशन कर लिया है और पार्टीशन करने के बाद इसको बंद कर देते हैं रैंक फंक्शन को। रैंक 3 भी हमने बना लिया है और चलिए रैंक 3 को पहले यहां ऐड करते हैं। और ये यहां पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पार्टीशन के लिए कैटेगरी नहीं है। और अब ये यहां पर डाल के देखते हैं तो यहां पर भी ये काम कर रहा है, लेकिन अभी भी कोई कैटेगरी की रैंक नहीं आ रही है। कैटेगरी पार्टिसिपेट कर रही है लेकिन उसके अंदर पार्टीशन हो रहा है। अब स्पेसिफिकली ये रैंक को पार्टीशन करना चाह रहा है। देखिए अब ये फर्क समझिए। पहले रैंक फंक्शन यहां पर जो है पार्टीशनिंग अब कंपलसरी है, और क्योंकि पार्टीशनिंग नहीं कर रहा है हमने एक्सप्लिसिट कॉल किया कि भाई कैटेगरी के अंदर पार्टीशन करके रैंक करो, तो जब कैटेगरी नहीं है विजुअल के अंदर तो काम नहीं कर, उसके अलावा काम कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया। बट ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए क्या करें भाई? देखो पार्टीशन बाय अगर एक्सप्लिसिटली कॉल है और विजुअल में यूज हो रहा है तो हमें पार्टीशन बाय लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक चौथा सोल्यूशन बताता हूं कि अब हमें पता है कि पार्टीशन तो अपने आप हो ही जाएगी। देखिए यहां भी पहले भी पार्टीशन हो ही रही थी ना, अनलेस कि हमें एक्सप्लिसिटली जब मुझे जरूरत है कि पार्टीशन लिखूं तभी मुझे पार्टीशन लिखना, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक आसान सोल्यूशन बताता हूं। 2 रैंक हम बना लेंगे बेस्ड ऑन इज इन स्कोप, जो कि कैटेगरी वाली रैंक कैटेगरी पे काम कर जाएगी और ब्रांड वाली रैंक ब्रांड में काम कर जाएगी, और ब्रांड जो कैटेगरी के अंदर री रैंक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये ट्राई करते हैं कि कैसे हम ये रैंक जो है कैटेगरी और ब्रांड दोनों लेवल पे दिखा सके। कैटेगरी पे कैटेगरी की रैंक आ जाए, ब्रांड की ब्रांड पे रैंक आ जाए। तो उसके लिए एक नया मेजर क्रिएट करेंगे और उस मेजर में हम क्या करेंगे, तो ये रैंक 4 बना लेते हैं। रैंक 4 के अंदर हमें क्या करना है, हमें यूज करना है इफ फंक्शन इज इन स्कोप करके एक फंक्शन होता है, और इज इन स्कोप को जब यूज करते हैं तो हमेशा याद रखिए नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो भी आपकी हायरार्की है उसको आपको नीचे से ऊपर की तरफ यूज करना है। तो ब्रांड को पहले यूज करना है और कैटेगरी को बाद में यूज करना है। तो यहाँ जाइए और लिखिए इज इन स्कोप आइटम ब्रांड, और उसके बाद आइटम ब्रांड की जो रैंक है इज इन स्कोप आइटम ब्रांड, और उसके बाद जो आइटम ब्रांड की रैंक है वो आप यहां लिख सकते हैं। तो देखते हैं मैंने कॉपी किया क्या। तो ये मैंने रैंक कॉपी कर रखी थी तो मैं इसको यूज कर लेता हूं। तो ये आइटम की रैंक हो गई है, और मैं जब वो स्कोप में नहीं है ब्रांड तो कैटेगरी की रैंक चाहिएगी। तो अब मैं जो है यहां पर ये कैटेगरी की रैंक बना, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, पहले वाले में लिख दिया डेंस रैंक ऑल सेलेक्टेड आइटम ब्रांड ऑर्डर बाय नेट डिसेंडिंग, और दूसरी वाली में मैंने ऑल सेलेक्टेड आइटम कैटेगरी पे मैंने रैंक कर लिए, ठीक है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूं। तो चलिए रैंक 4 बन चुकी है और इस रैंक 4 को पहले दूसरे वाले विजुअल में डालता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी की भी आपको रैंक दिख रही है, और जैसा आपको पता है कि मैट्रिक्स विजुअल में जो कैटेगरीज हैं वो भी सॉर्ट हो रखी है इस वक्त नेट के ऊपर। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 ये उसकी डेंस रैंक आ गई है हमारे पास। और देखते हैं कि क्या अब ये पहले
Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.